अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, टॉपिक कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल असेंबली। कॉमन इंटेंशन मीन प्री प्लान टू डन एनी क्रिमिनल एक्ट। किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने से पहले जो प्लानिंग करना, जो मुशावरत करना, बातचीत करना एक से ज़ायद लोगों का, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, उस काम को सर अंजाम देने के लिए आप जो प्लानिंग करते हो, जो आप मुशावरत करते हो मिलकर किसी तरीके से कि हम इसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से इस जुर्म को हम करेंगे, वो आपकी जो प्लानिंग है वो क्रिमिनल इंटेंशन के अंदर इन्वॉल्व होगी। वो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 के अंदर फॉल करेगी। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34, इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बुनियादी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तीन हैं। क्रिमिनल एक्ट बाई सेवरल पर्सन, फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल को ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दिया है। ऐसा काम जिसको लॉ करने से रोकता है वो क्राइम कहलाएगा। अगर वो आप काम करते हो तो वो जुर्म कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। एक्ट को पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर पीपीसी सेक्शन 33 के अंदर डिफाइन कर दिया गया। एक्ट मीन आपका कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अमल जो आप बोलते हो, आप लिखते हो, आप करते हो, प्रैक्टिकली आप करते हो, वो एक्ट कहलाएगा। बट कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है कि क्रिमिनल एक्ट हो। ये नहीं कि तीन लोगों ने नमाज की नीयत की, नमाज़ पढ़ने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे कि नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, हम अल्लाह को कैसे मनाएंगे, कैसे फोर्स करेंगे अल्लाह ताला को। दो लोगों ने सुना, उन्होंने पुलिस को इतला दे दी कि जी कॉमन इंटेंशन की यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, पकड़ लें आके इनको। तो कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है जो एक्ट है वो क्रिमिनल नौइयत का हो। क्रिमिनल एक्ट डन बाई सेवरल पर्सन, मोर देन वन पर्सन। एक शख्स से ज़ायद लोग जब कोई प्लानिंग करते हैं किसी क्रिमिनल काम को करने के लिए, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो है सेवरल पर्सन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक से ज़ायद लोग जब किसी क्रिमिनल काम को करने की नीयत से प्लानिंग करते हैं, मुशावरत करते हैं, किसी एक जगह पर बैठकर बातचीत करते हैं कि हम इसको कैसे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, कैसे इस जुर्म को हम डन करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम किस तरह से हमला करेंगे, किस तरह से हम ये तमाम जो चीज़ें हैं, जब एक से ज़ायद लोग बैठकर इसको सोचते हैं, इसके ऊपर सोच विचार करते हैं, इसके ऊपर अपनी एक मुस्तकबिल की जो प्लानिंग इसके ऊपर बनाते हैं, वो बाई एक्ट सेवरल पर्सन के अंदर फॉल करेगी। एक से ज़ायद लोग जब किसी भी जुर्म के बारे में सोच विचार करते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उस जुर्म को करने के लिए, उस जुर्म को डन करने के लिए, तो डेट इज़ कॉल्ड कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन के अंदर बेसिकली, कॉमन इंटेंशन के अंदर स्पेसिफिकली कुछ लोगों का जिक्र नहीं किया गया कि एक हो, दो हो, तीन हो, पाँच हो। बट अगर हम इसको क्रॉस रेफरेंस में जाकर देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर भी एज सच कोई मेंशन नहीं किए कि कितने लोग होने चाहिए। अब जब हम इसको अनलॉफुल असेंबली के अंदर देखते हैं, तो अनलॉफुल असेंबली के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि कम से कम 5 लोग या इससे ज़ायद लोग जब कोई प्लानिंग करते हैं, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी ख़ास मकसद को वो पूरा करते हैं, और उनकी जो तादाद है वो कम से कम 5 होनी चाहिए, डेट इज़ इन्वॉल्व अनलॉफुल असेंबली। तो कॉमन इंटेंशन के लिए जो अंडरस्टूड बात है, जो हम अज्यूम करते हैं कि कम से कम एक से ज़ायद लोग और 5 से कम जब किसी काम को करने के लिए कोई प्लानिंग करेंगे, उसके लिए कोई सोच विचार करेंगे कि इस जुर्म को कैसे हम डन कर सकते हैं, इस जुर्म को हम कैसे मुकम्मल करेंगे, 5 से कम, एक से ज़ायद लोग, तो देन वो कॉमन इंटेंशन के अंदर फॉल करेगा। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कॉमन इंटेंशन का, फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। लाइक प्लानिंग की 3 लोगों ने या 4 लोगों ने कि हमने फ़लाँ शख्स को जाकर मारना है। अब जब उन्होंने प्लानिंग की और उस शख्स के पास वो चले भी गए, लेकिन वहाँ पर एक शख्स वापस आ गया, तो प्लानिंग का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है प्लानिंग करने का, कॉमन इंटेंशन का, कंसेंट का, वो ये है कि जिन 3 लोगों ने प्लानिंग की उस जुर्म को करते हुए भी वो 3 लोग ऑन द स्पॉट मौजूद होने चाहिए। अगर उनमें से एक शख्स भी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो उस जुर्म के अंदर फॉल नहीं करेगा। अगर वो तीनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो एक उसके सर के ऊपर कोई स्टिक मारता है, कोई डंडा मारता है, दूसरा उसको फायर मारता है, गोली मारता है, और तीसरा उसको पकड़ता है, तो वो तीनों लोग हर जुर्म के अंदर ऐसे ही डील किए जाएंगे जैसे उन्होंने ये जुर्म अकेले किया है। जैसे अगर वो इस जुर्म को अकेले करते तो जिस तरह से जैसे उन्होंने इस जुर्म को अकेले किया। तो फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जस्ट कॉमन इंटेंशन की हद तक ये जुर्म अप्लाई नहीं होगा जब तक आप प्लानिंग करके उस जुर्म को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए नहीं जाते, उस जुर्म को अपने अंजाम तक नहीं पहुँचाते, वो जुर्म कर नहीं देते, तब तक कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगी।